नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह न्यूज़ 24 जंक्शन के अपने इस यूट्यूब मंच पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के भावी प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये उतर रहे हैं। और अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गंभीर रहा है, काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ भाजपा सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने की है, नेताओं पर की है। इसको लेकर नवीन दुबे जी के विचार जानते हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं वो। जी नवीन दुबे जी। बिल्कुल दिग्विजय जी, देखिए ऐसा ये एक संगठित भ्रष्टाचार है और बहुत फाइन तरीके से प्लान करके ये भ्रष्टाचार किया गया। आप देखिए तमाम दवा कंपनियां हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी दवाओं के नमूने टेस्ट में फेल हो चुके हैं। उन दवाओं कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा दिया, और वो चंदा किसको दिया? सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करता है? माननीय मोदी जी करते हैं। अब इस देश की जनता का ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता पूछे, नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पैसा ले रही है? आप खामोश हैं और आप कहते हैं कि आप युग पुरुष हैं, आप ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आपने विश्व में इस देश का नाम रोशन किया है। ये किस तरीके की प्रणाली से देश चल रहा है? दूसरी चीज़ आती है, जिस व्यक्ति ने शराब घोटाले में आपने आरोपी बनाया, ईडी ने आपकी आरोपी बनाया, उसके बाद वो आदमी आपकी पार्टी को चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और वो सरकारी गवाह बन जाता है, शेखर रेड्डी। किस तरीके की प्रणाली चल रही है साहब इस देश के अंदर? ईडी और सीबीआई का मिसयूज अगर नहीं हो रहा तो हो क्या रहा फिर? अगर वास्तव में ईडी और सीबीआई के मिसयूज नहीं हो तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए कि अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, सरदा घोटाला, इसके अलावा आपके एकनाथ शिंदे, इसके अलावा आपके ये अशोक चौहान, एक नाम थोड़ा ही अनेक नाम हैं आपके, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सब वो घोटालेबाज हैं जिनके नाम स्वयं भारतीय जनता पार्टी लेती थी और आरोप लगाती थी, मोटी फाइल लेके किरीट सोमैया घुमा करते थे एकनाथ शिंदे के खिलाफ। आज क्या स्थिति है? कहीं कोई बोलने वाला नहीं। आपकी पार्टी में आने के बाद वो सारे पाक साफ और धुले हुए दामन के हो गए हैं। ऐसा कौन सा चरित्र है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि आप जवाब दीजिए। आप इस देश का नेतृत्व करते हैं बतौर प्रधानमंत्री, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस विषय में बोलने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं साहब? नहीं बच रहे। जनता इस बात को सोचती है, ये पैसा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी आपको जा रहा हो, जा किसका रहा है? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप लोगों ने लूटने का काम किया। आपने इस देश के अंदर प्रयोगशाला इस देश को बनाया है। आपने नोटबंदी का एक प्रयोग किया जो असफल प्रयोग था। इस देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। 82 करोड़ लोगों को आप राशन बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं भाई? इस देश की स्थिति को खराब करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों ऐसी स्थितियाँ आई जो आपके 8 और 9 साल के शासन के बाद आपको 5 किलो राशन जनता को देना पड़ा कोरोना के बाद 2021 से? क्या जरूरत थी? आपने रोजगार छीना है और 5 किलो राशन देके उन लोगों का पेट भरने का काम किया है। आदमी के हाथ से जो काम होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। नौकरियां निकाल नहीं पा रहे हैं आप। सरकार के अंदर तमाम वैकेंसी लाखों की तादाद में खाली पड़ी हैं, निकल रही नहीं। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकलती हैं तो पर्चे लीक हो जाते हैं। उसके बाद आप दावा करते हैं कि साहब हमारा शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अपराध मुक्त शासन है। कैसे मान लिया जाए? इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उस पर सख्त हिदायत दी है और कई टिप्पणियां की हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर पारदर्शिता लाने का काम किया। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं करता तो कभी ये घोटाला खुलने वाला नहीं था, किसी को पता नहीं चलता। एकमात्र अकेली एक संस्था बची है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, जो वास्तव में निष्पक्षता के साथ जनता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी सरकार से लड़ने का अगर कोई काम कर रहे हैं, न्याय देने का काम कर रहे हैं, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को साधुवाद देता हूँ। मैं ही नहीं देता हूँ, इस देश की पूरी जनता को साधुवाद देना चाहिए उनको। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला अगर खुला है और जिस सख्ती के साथ जैसे आदेश और निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, काबिल तारीफ हैं। ऐसी न्याय प्रणाली की जरूरत इस देश को। जनता के बीच जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पर्दाफाश हुआ है, उससे भाजपा के बारे में आप क्या सोचते हैं? जनता की क्या राय बन रही है भाजपा के बारे में? जनता ने एक चीज़ मान ली है। मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक रहे हों, हैं लोग, उनका भी अब यही कहना है कि राजनीति की लंका में सारे 52 गज के, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या बीएसपी, क्या समाजवादी, हर पार्टी, आम आदमी पार्टी, हर एक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिल रहा है। एक भ्रष्टाचार का संगठित सिस्टम बन गया इस देश के अंदर। आप एक चीज़ देखिए दिग्विजय जी, कभी
कांग्रेस सत्ता में, कभी भाजपा सत्ता में, कभी मिलीजुली सरकार सत्ता में, ये पार्टियों ने इस देश को, आप ये समझ लीजिए, कैप्चर करके अपने हाथों में रख लिया। ये जो चाहे वो करेंगे, किसी को कहीं कोई सजा नहीं। बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, गोमती रिवर फंड घोटाला और ये घोटाला, कांग्रेस पे 2G 3G। आज नवीन जिंदल पर जो कोयला घोटाले का आरोप लगा, नवीन जिंदल भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके की प्रणाली से आप देश को चला रहे हैं। जनता अब 21वीं सदी की दौर में हम जी रहे हैं। युवाओं के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, पढ़े लिखे युवा सड़कों पर हैं, उनको पता है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो मतदान होगा, अब वो मतदान की परंपरा बदलेगी। युवा अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को चुनेगा और इसी हौसले के साथ, जो हौसला मुझे गौतम बुद्ध नगर की जनता ने दिया है, मैं चुनावी मैदान में इस अखाड़े के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ताल ठोक कर मुझे विश्वास है कि मुझे यहाँ के लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। बिल्कुल जी। और इसी के साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस भी तरीके की बातें चल रही हैं, कयास निकले जा रहे थे और जिस तरीके के पर्दाफाश हो रहे हैं और तमाम तरह के समाचार सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि पर कोई मतलब किसी तरीके का धब्बा लगेगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की छवि एक ज़माने में हुआ करती थी, जब उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेतृत्व की बात मानी जाती थी, उनकी चलती थी, उनके आदर्शों पर ये पार्टी चलती थी। तब दिखाई देता था कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत कहाँ हैं? कौन से सिद्धांतों पर चल रही है? नरेंद्र मोदी जी बता दें कि कौन से सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा हुआ है, इसमें सर्वाधिक चंदा अगर किसी को मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब इस तरीके के नेतृत्व के रहते हुए इस देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, किसी का भी दामन पाक साफ नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो अभी ईडी का दुरुपयोग या उपयोग किसी भी तरीके से किया जा रहा है, लोगों का ऐसा कहना है, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो भी नाम सामने आया है, क्या उनके ऊपर भी किसी की तरह की कोई दबिश डाली जाएगी? देखिए, ऐसा अगर दबिश डालने वाली बात होती तो सबसे पहले अजीत पवार जैसे लोग थे, एकनाथ शिंदे जैसे लोग थे, बहुत सारे, हेमंता बिस्वा शर्मा, आपके येदुरप्पा, अशोक चव्हाण, ये बड़े बड़े नाम हैं भ्रष्टाचार के। और ये हम लोग ने, जनता ने नहीं लगाया, और जनता को तो पता ही बेचारी कुछ नहीं था। आरोप लगाने वाली तो भारतीय जनता पार्टी थी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी थी। आज वो पार्टी उनको लेके साथ में बैठी, तो ईडी और सीबीआई तो बिल्कुल आप ये मान लीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कांग्रेस टाइम में कहा था कि ये तोते हैं, तो वास्तव में इन तोतों का प्रयोग आज की तारीख भाजपा कर रही है और कायदे से कर रही है। जनता भी बखूबी समझ रही है, इस देश का युवा भी अच्छी तरीके से समझ रहा है। मैं समझता हूँ युवा बहुत निर्णायक भूमिका में है। इस बार वो अपना फैसला अपने दिमाग से लेगा, किसी के सांप्रदायिक सिस्टम में या इस तरीके के सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने से या धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा और मुंहतोड़ जवाब देगा। जी धन्यवाद। ये थे नवीन दुबे जी, न्यूज़ 24 जंक्शन की टीम के साथ बात करने के लिए, समाज के मुद्दे उठाने के लिए आज हमारे बीच में आए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिग्विजय सिंह करता हूँ। लोकसभा गौतम बुद्ध नगर के इसकी सीट के भावी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और पूरे ज़ोर शोर से इस समय घर घर जाकर लोगों से मिलकर ये नोएडा के और राष्ट्र के मुद्दे लोगों के सामने उठा रहे। धन्यवाद नवीन दुबे जी। थैंक यू, न्यूज़ 24।